दोस्तों एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 3 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। पहला है बंग भंग आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन है वो कब हुई थी? तो 1905 में हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ? तो 20 अगस्त 1917 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई। खिलाफत आंदोलन कब हुई? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1919 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 18 मई 1920 ईस्वी को। कब? 18 मई 1920 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1920 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुई। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कब हुई? तो अक्टूबर 1924 को हुई। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत में कब आगमन हुआ? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब हुआ? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट कब हुई? तो नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में हुई। कब हुई? अगस्त 1928 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुई? तो बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुई। कब हुई? अक्टूबर 1928 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुई? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में। कब हुई? दिसंबर 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कब हुई? तो नमक सत्याग्रह जो हुआ वो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 15 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज आंदोलन जो है कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ। क्या? गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ। कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांत जो है कब हुआ? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ।
अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 17 नवंबर 1932 को हुआ। फिर क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया, तो मई 1934 ईस्वी को किया। कब किया, मई 1934 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग कब हुई, तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किसने किया, क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है कब हुआ, तो मार्च 1942 में हुआ। कब हुआ, मार्च 1942 में हुआ। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था कब हुआ, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी। शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला सम्मेलन जो हुआ 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ। फिर है कि नौसेना का विद्रोह किसने किया, तो नौसेना का विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह हुआ। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की, तो 15 मार्च 1946 ईस्वी को की। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ 1946 ईस्वी में हुआ। अगला जो क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ, तो 3 जून 1947 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मिली कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिली। इसमें साइंस का क्वेश्चन है। प्रश्न है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा हमेशा होता है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो इसका आंसर होगा कि जॉन साल्क ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, तो इसका आंसर होगा मीथेन आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पहले हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वांटोसोम। प्रश्न अगला है कि न्यूटन प्रति किग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक है। क्या है, त्वरण का मात्रक है। प्रश्न है कि ग्वेटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका उत्तर होगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण, आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणु का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, विषाणु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब जो होता है 80 मिमी पारे के होता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि कैलोमोल क्या होता है, तो कैलोमोल मर्क्यूस होता है। क्या होता है, मर्क्यूस होता है। मर्क्यूस क्लोराइड होता है जिसे Hg2Cl2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में कहाँ है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। प्रश्न है कि इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इथोलॉजी में कह दे तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न के सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं, तो प्राश्रय तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो होता है रात में सुरक्षित उड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है, तो एड्स रोग होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है, तो आवेश की मात्रक है। किसका है, आवेश की मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह चुंबकीय प्रभावों में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौ कवर में रखकर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर संलयन होती है। आज की क्लास को हम यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।